हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रज्ञा पांडे, गेस्ट लेक्चर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बेमेतरा। आज का हमारा टॉपिक है कॉमिलेनेसी फैमिली। यह जो कॉमिलेनेसी फैमिली है यह मोनोकॉटिलेडन्स से बिलोंग करते हैं, तो यह मोनोकॉट फैमिली है। तो मोनोकॉट फैमिली के स्पेसिफिक फीचर्स आप सभी जानते हैं कि मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होते हैं। इनमें जो कैलिक्स और करोला जो रहते हैं वो एब्सेंट होते हैं या फिर रिड्यूस्ड फॉर्म में होते हैं, जिन्हें कि हम पेरियंथ या फिर टेपल्स से हम डिनोट करते हैं। तो आइए देखते हैं कॉमिलेनेसी फैमिली की स्पेसिफिक कैरेक्टर्स और उसके फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन की, तो सिस्टमैटिक पोजीशन में ये आते हैं किंगडम फैनेरोग्राम्स में, क्लास मोनोकॉटिलेडन्स, सब क्लास कॉमिलेनिटी, ऑर्डर कॉमिलेनेस और फैमिली है कॉमिलेनेसी फैमिली। अगर हम इनके इम्पॉर्टेंट जेनरा या इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ की बात करें तो कुछ स्पीशीज़ इसमें बिलोंग करती हैं कॉमिलिना बेंगालेंसिस, कॉमिलिना लॉन्गिफोलिया, साइनोटिस क्रिस्टिडेटा, ट्राइडस्केंशिया पैलिडा। तो मोनोकॉट्स में जनरली कॉमिलेनेसी फैमिली में वर्ब प्लांट्स बिलोंग करते हैं, जो छोटे छोटे से मतलब स्मॉल स्मॉल हर्ब्स जो रहते हैं वो बिलोंग करते हैं। जैसे ग्रासी जो रहते हैं, ग्रासी टाइप के जो प्लांट्स रहते हैं या में बेसिकली ग्रास जो होते हैं, या जो क्रीपी जो प्लांट्स होते हैं, क्रीपी ग्रास जो होते हैं, वही कॉमिलेनेसी फैमिली में ये बिलोंग करते हैं। अगर हम इसके जनरल डिस्क्रिप्शन पे जाए, जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली, तो कॉमिलेनेसी एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट्स है जिसमें 50 जेनरा पाई जाती है और इसके 700 स्पीशीज़ इसमें बिलोंग करते हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड स्प्रेड है। अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर हम हैबिटेट की बात करें कि यह मेनली सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो यह ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में यह मोस्टली पाया जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 11 जेनरा यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं, जिसमें 75 स्पीशीज़ इसमें बिलोंग करती है। तो ये है इसका जनरल डिस्क्रिप्शन। अगर हम इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करें तो हैबिट में सबसे पहले तो ये एनुअल भी हो सकते हैं, मतलब साल में एक बार होने वाले, और बहुवर्षीय भी होते हैं। ये मोस्टली हर्ब्स होते हैं, हर्ब्स यानी छोटे छोटे ग्रास लाइक प्लांट्स, बेसिकली ग्रास ही रहेंगे, जो या तो इरेक्ट हो सकते हैं या फिर क्रीपिंग। क्रीपिंग मतलब कि ज़मीन पे जो फैले हुए, जो रेंगते हुए हैं जिसे हम बोलते हैं, वो प्लांट्स इसमें इंक्लूड होते हैं। अगर हम इसके रूट की बात करें तो रूट इसमें होता है एडवेंटिशियस रूट। आप लोगों ने डाइकोटिलेडन्स रूट या डाइकोटिलेडन्स फैमिली के जो रूट होते हैं उसमें आप लोगों ने पढ़ा है कि उसमें जनरली टैप रूट पाया जाता है, लेकिन मोनोकॉटिलेडन्स एक ऐसा फैमिली जिसमें जो रूट होते हैं वो एडवेंटिशियस रूट होते हैं। एडवेंटिशियस रूट मतलब ऐसे रूट जो सीड के रेडिकल पार्ट के अलावा और किसी पार्ट से जिनका ओरिजिन होता है, तो ऐसे रूट को हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। तो इसमें जो स्टेम होता है वो इस बेसिकली ये डेवलप्ड स्टेम नहीं होते हैं, इसलिए स्टेम को इसमें राइजोम करके कंसिडर किया जाता है। इसकी जो टर्मिनोलॉजी है इसे हम राइजोम कहते हैं, जो कि ब्रांच्ड होती है, इरेक्ट होती है और उनमें भी नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट रहते हैं। ये जो स्टेम जो रहते हैं वो सिलेंड्रिकल नहीं होते, क्योंकि इसमें स्मॉल स्मॉल ये बहुत ही स्मूथ ब्रांचेस रहते हैं, राइजोम टाइप के रहते हैं, इसलिए यह एरियल होते हैं। और इसमें कई बार हेयरी अपेंडेजेस भी इसमें हमें देखने को मिलता है। इसके अगर लीव्स की बात करें तो जो लीव्स जो रहता है वो यूजुअली ऑल्टरनेट रहती है, कई बार स्पायरली अरेंज्ड रहती है, ससाइल होते हैं, इनमें पिटियोल्स नहीं पाया जाता है। कई बार पिटियोल्स अगर पाया जाता है तो वो लीफ शेथ के फॉर्म में रहते हैं, जो कि प्रोमिनेंट रहते हैं, परमानेंट रहते हैं। और अगर इनकी मार्जिन देखें तो एंटायर मार्जिन रहती है। अगर हम लीफ को देखें तो ये स्टेम को वाप करके रखे रहती है, उसे कवर करके यह रखे रहती है। तो लीफ अगर बेसिकली हम देखें तो यह कांटानुमा स्ट्रक्चर, कांटानुमा संरचना मतलब कि स्पाइंस जैसे इसमें स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होते हैं लीव्स के। अगर हम इसके इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस मेनली इसमें एक्सिलरी होते हैं, कुछ कुछ स्पीशीज़ में सिंसिनस या फिर कुछ कुछ समटाइम्स मोनोकेशल साइम भी हमें इसमें देखने को मिलता है। कई बार इसमें क्या होता है, फॉलिएज लीव्स भी प्रेजेंट होता है, जिसका एग्जांपल है ट्रेडिस्केंशिया। अगर हम फ्लावर की बात करें तो उसका जो फ्लावर होता है वो कंप्लीट होता है। कंप्लीट में मोनोकॉटिलेडन्स में टेपल्स पाए जाते हैं, पेरियंथ जिसे हम बोलते हैं, कैलिक्स करोला के जो आपस में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाते हैं या
डिस्टिंग्विशेबल नहीं कर पाते हैं या वो रिड्यूस या एब्सेंट फॉर्म में होते हैं। तो जनरली मोनोकॉट फैमिलीज़ में पेरियंथ जो रहते हैं वो पेरियंथ टर्मिनोलॉजीज़ या फिर टेपल टर्मिनोलॉजीज़ का हम यूज़ करते हैं, इसमें पेरियंथ प्रेजेंट रहते हैं। इनमें जो फ्लावर रहते हैं वो ट्राइमेरस रहते हैं, इनका पेटल्स जो रहता है वो 3 की संख्या में होते हैं, 3 इन नंबर्स। एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, कुछ स्पीशीज़ में ज़ाइगोमॉर्फिक होते हैं, जैसे कॉमिलेना स्पीशीज़ में यह ज़ाइगोमॉर्फिक होते हैं और ज़र्बरीना स्पीशीज़ में ये एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। ये हाइपोगाइनस होते हैं, हाइपोगाइनस इन द सेंस इनकी जो ओवरी जो रहती है वो सुपीरियर रहेगी और इसमें पेडिसल मतलब कि डंठल इसमें पाया जाता है। फ्लावर जो रहते हैं वो बाइसेक्सुअल रहेंगे, इसमें मेल और फीमेल फ्लावर दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं। अगर ये है पेरियांत, अगर हम पेरियांत की बात करें तो पेरियांत को हम टेपल यूनिट से डिनोट करते हैं। टेपल जैसे कैलिक्स में हम सेपल कहते हैं और करोला में पेटल्स कहते हैं। तो पेरियांत का जो यूनिट होता है वो उसे हम टेपल वर्ड से हम उसे डिनोट करते हैं। अगर टेपल्स अगर इसमें बात करें तो ये मेनली 6 में होते हैं, जो कि दो ग्रुप में पाए जाते हैं। 2 ग्रुप इन द सेंस जिसमें एक वर्ड या एक रो में 3 टेपल्स रहते हैं और दूसरे रो में या दूसरे वर्ड में 3 टेपल रहते हैं। तो इन अ वे यह 6 टेपल्स में यह पाए जाते हैं। इनका जो आउटर जो वर्ल्ड रहता है, मतलब आउटर जो 3 टेपल्स इसमें पाए जाते हैं वो ग्रीन कलर के रहते हैं और जो इनर जो टेपल रहता है वो कलरफुल रहते हैं, यूजुअली ब्लू, वायलेट या फिर वाइट। और ये आपस में जुड़े हुए नहीं रहते हैं, ये फ्री रहते हैं, मतलब पॉलीटेपलस होते हैं। और अगर इनकी एस्टिवेशन की बात करें तो यह इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन के होते हैं। अगर हम इनके एंड्रेशियम की बात करें तो एंड्रेशियम इसमें 6 होते हैं, ये भी 2 के ग्रुप मतलब 2 रो में पाए जाते हैं। 3 एक वर्ड में एक रो में और 3 दूसरे वर्ड में। और जबकि जो 6 जो रहते हैं पूरे के पूरे 6 स्टेमन्स इसमें फंक्शनल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है ट्रेडिस्केंशिया और पोलिया, इस स्पीशीज़ में ये स्टेमन्स जो रहते हैं वो 6 रहते हैं और सभी फंक्शनल होते हैं। कुछ जो स्पीशीज़ रहते हैं उसमें जो स्टेमन्स जो रहते हैं वो एब्सेंट रहेंगे या फिर स्टेमिनोड्स की फॉर्म में यह पाया जाता है, जिसका फिलामेंट जो रहता है वो हेयरी रहता है। और अगर इसमें एंथर या स्टेमन की बात करें तो यह डाइथिकस होता है। नेक्स्ट है गाइनेशियम। अगर गाइनेशियम की बात करें तो यह ट्राई कार्पिलरी होता है, इसमें 3 कार्पल्स या 3 ओव्यूल्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं, जो सिंकार्पस होते हैं आपस में जुड़े हुए रहते हैं और सुपीरियर होते हैं। इसकी अगर लॉक्यूल्स की बात की जाए तो लॉक्यूल्स भी इसमें 3 होते हैं, इसलिए ट्राइलॉक्यूलर इसे कहा जाता है। ईच लॉक्यूल, हर एक ओव्यूल में एक ओव्यूल इसमें पाया जाता है। कुछ स्पीशीज़ में एक से ज़्यादा इसमें ओव्यूल हमें दिखाई दे सकते हैं। इसकी प्लाजेंटेशन जो रहती है वो एक्साइल प्लाजेंटेशन रहती है। इसका जो स्टाइल जो रहता है वो टर्मिनल रहता है और स्टिग्मा कैपिटेटेड फॉर्म में रहता है। तो ये थे फ्लोरल कैरेक्टर्स कॉमिलेनेसी फैमिली के। अगर हम इसके फ्रूट्स की बात करें तो जो फ्रूट्स जो रहता है वो लॉक्यूल फॉर्म में रहता है, लैक्यूलिसाइडल रहता है, या फिर कभी कभी कुछ स्पीशीज़ में या कैप्सूल फॉर्म में होते हैं। अगर इनके सीड की बात करें तो सीड जो होता है वो एंडोस्पर्मिक सीड होता है, जो मोस्टली सिप्सेला या फिर कैप्सिप्स फॉर्म में ये पाए जाते हैं। अगर हम इनके पॉलिनेशन की बात करें तो पॉलिनेशन भी इसमें एंटेमोफिलिस रहता है। एंटेमोफाइलस मतलब कि इंसेक्ट्स के द्वारा इसमें जो पॉलिनेशन होता है उसे हम एंटेमोफाइलस कहते हैं। अगर हम इसके फ्लोरल फार्मूला की बात करें तो फ्लोरल फार्मूला इस प्रकार है, जो ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक या फिर जाइगोमॉर्फिक, फिर बाइसेक्सुअल। पेरियंत जो है 6 हैं लेकिन 2 वर्ड्स में 2 रो में है, इसलिए 3+3। एंड्रेशियम जो है वो 6 हैं लेकिन 2 वर्ड्स में है, इसलिए 3+3। और गाइनेशियम इसमें 3 हैं, इसलिए 3 सुपीरियर ओवरी। ये कॉमिलेनेसी फैमिली का एक स्पीशीज़ है कॉमिलेना पैंगोलिनेसिस, उसका ये डायग्राम है जिसमें एक प्लांट ट्विग है, फ्लावर है, एलस ऑफ फ्लावर,
और एलिस ऑफ एंथर, एलिस ऑफ ओवरी, और इसका फ्लोरल डायग्राम है। फ्लोरल डायग्राम में आप देख सकते हैं इसमें 3 टेपल, बाहर की ओर 3 जो है वो टेपल्स हैं, अंदर की ओर भी जो 3 है वो टेपल्स हैं, जो मेनली 6 हैं लेकिन 2-2 की रो में है। अंदर एंड्रेशियम देखेंगे 6 है, वो भी 3-3 की रो में है, और 3 इसमें कार्पल्स या ओवरी इसमें दिखाई दे रहे हैं। ये एक कॉमिलेना क्रिस्टेटा एक स्पीशीज़ है, उसका ये पौधा है। तो ये थे वेजिटेटिव एंड फ्लोरल कैरेक्टर्स ऑफ कॉमिलेनेसी फैमिली। अगर हम इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो सबसे पहला इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ये है कि ये एज अ फूड इसका यूज़ होता है। एज अ फूड मतलब कि इसके जो लीव्स जो रहते कॉमिलेना या फिर कॉमिलेनेसा फैमिली के जो कुछ स्पीशीज़ हैं उसकी जो लीव्स जो रहती है वो एडिबल पार्ट होती है, और जिसे हम ग्राम फ्लोर में फ्राई करके हम उसे पकौड़ा के रूप में हम खाते हैं। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है कोचई पत्ता, कोचई जिसे बोलते हैं हम। कॉमिलेना बेंगलेंसिस का जो राइजोम जो होता है उसे हम एज अ पार्ट ऑफ वेजिटेबल के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। अगर हम इसका मेडिसिनल यूज़ देखें तो जो स्पीशीज़ होता है कॉमिलेना ऑब्लिक का जो स्पीशीज़ है उसके रूट के जो पार्ट रहता है उसे हम स्नेक पॉइजन या फिर अगर स्नेक बाइटिंग होता है तो उसके अगेंस्ट एंटीडोट के रूप में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। फ्लोस्कोपा स्कैंडेंस स्पीशीज़ का जो स्टेम होता है उसे हम आई ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ट्रेडिस्केंशिया का जो रूट्स होता है उसे हम कैटल्स में हम यूज़ करते हैं। कैटल्स में भी कई बार फीवर या उनका भी कुछ हेल्थ इशू आता है, उसमें हम उसके लिए यूज़ करते हैं। ऑर्नामेंटल पार्ट्स की तरह भी हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे ट्रेडिस्केंशिया हो गया, साइनेटिस, ये सब इसके ऑर्नामेंटल यूज़ में आते हैं। ये सब प्लांट्स जिसे हम गार्डन एरिया या फिर पार्क एरिया में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसकी एफिनिटीज़ देखें तो एफिनिटीज़ ये आती है कि बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग तो जो कॉमिलेनेसी फैमिली है वो करोनरी सीरीज़ के अंडर में आती है। इंगलर जो बोटानिस्ट थे इन्होंने इसे फार्नोसी में इंक्लूड किया था जस्ट आफ्टर द स्पेटिफ्लोरी। अगर कॉमिलेनेसी फैमिली को देखें तो ये पॉन्टडेरेसी फैमिली से ये एलाई होता है, उनसे रिजेम्बलेंस ये हमें दिखाई देता है। अगर कॉमिलेनेसी फैमिली की ट्राइमेरस फ्लावर उसके जो एंडोस्पर्मिक जो सीड है अगर हम उसे रिलेट करें तो ये एक स्पेटिफ्लोरी फैमिली है, उससे यह डिनोट करता है। तो ये थे कुछ फीचर्स और कैरेक्टर्स कॉमिलेनेसी फैमिली के। हमारा आज का टॉपिक बस इतना ही है। हम आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग।